यूपी बोर्ड कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी वीर स्वागत करता है। मित्रगण, प्यारे विद्यार्थी, कक्षा 9 में काव्य खंड में 2 पाठों तक पढ़ाया जा चुका था। तीसरा पाठ आज हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। रहीम दास साहब द्वारा लिखा गया दोहा। इसके जीवन परिचय में अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पहले इनका दोहा जो लिखा हुआ है उसके विषय में पढ़ रहे हैं। जीवन परिचय बाद में हम देखेंगे। रहीम दास साहब कहते क्या हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, अचंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम माने होता है अच्छे प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं। का कर सकत कुसंग, कुसंग का मतलब होता है गलत लोग कह सकते हैं, बुरी संगति वाले लोग कह सकते हैं। रहीम दास जी कहते हैं जो अच्छी प्रकृति अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति रहते हैं, उनका बुरी संगति वाले लोग ठीक उसी प्रकार कुछ नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से चंदन विष, चंदन माने होता है चंदन का पेड़, विष माने होता है जहर, व्यापत का मतलब छोड़ना, नहीं माने नहीं, लिपटे रहत भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सर्प, ठीक उसी प्रकार उनका कुछ कुसंग वाले लोग नहीं कर पाते हैं कुछ। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में कई भुजंग कई सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। आगे क्या है? रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। रहीमन प्रीति सराहिए का मतलब होता है सराहना करना, मिले माने मिलने से, होत माने हो जाता है, रंग माने रंग, दून का मतलब दूना। रहीम साहब कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की ऐसी प्रीति की सराहना करनी चाहिए जिसके मिलने से रंग क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से, ज्यों माने जिस प्रकार से, जर्दी का मतलब पीलापन, हरदी माने होता है हल्दी, तजे माने छोड़ती है। जिस प्रकार से हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ती है, और तजे माने छोड़ना, सफेदी माने सफेद, चूना माने चूना, और चूना अपनी सफेदी को जब छोड़ता है तो दोनों के मिलने से परस्पर एक नया रंग बन जाता है, अर्थात लाल रंग बन जाता है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कितनी अच्छी बात बताई है प्यारे विद्यार्थी। यदि आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर हैं हिंदी वीर को, तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सहपाठियों के पास शेयर भी करिए। टूटे सुजन, टूटे का मतलब होता है रूठना, सुजन माने तो सज्जन लोग, मनाइए माने मना लीजिए, जो माने जो, टूटे माने रूठे 100 बार। रहीम साहब का कहना है यदि आपके मित्र कोई सज्जन मित्र है, अच्छा मित्र है, चाहे वह एक बार आपसे रूठे और चाहे कई बार रूठे, 100 बार रूठे, फिर भी सज्जन व्यक्ति को मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं सभी को मिलते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से फिर का मतलब होता है बार बार, पोइए का मतलब पिरोना या बनाना, टूटे माने टूट जाने पे, मुक्ताहार का अर्थ होता है मोतियों की माला या मोतियों का हार। जिस प्रकार से मोतियों की माला टूट जाती है या मोती का हार टूट जाता है, तो रहीम दास जी कहते हैं उसे हम बार बार क्या कर लेते हैं? पिरो लेते हैं, अर्थात बना लेते हैं। अगला क्या है? रहीमन असुआ नैन ढरी, जी दुख प्रकट करे
जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कह दे। रहीम साहब कहते क्या हैं, रहीमन असुआ नयन। नयन का अर्थ क्या होता है विद्यार्थी? ये आँख की प्रायवाची है। असुआ का मतलब होता है आंसू। ढार का मतलब होता है ढर यानी गिरना। जी दुख प्रकट करे। दुख माने होता है दुख, प्रकट माने प्रकट, करे माने कर देगा। रहीम साहब का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आंखों से आंसू निकाल दे और आंसू निकालने पर वह अपने मन के सारे दुख क्या कर देता है? प्रकट कर देता है। किस प्रकार? जे जाहि माने जिस प्रकार, निकारो माने निकाल दोगे, गेह माने घर, ते माने उससे, कस न भेद कह दे। तो अगर किसी व्यक्ति को घर से निकाल दोगे तो वह घर के सभी भेद को दूसरों से कह देगा। अर्थात तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार आँख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद क्या कर देते हैं? प्रकट कर देते हैं। आंसू अपनी उपस्थिति में यह प्रकट कर देते हैं कि व्यक्ति क्या है? दुखी है। व्यक्ति का हृदय क्या है? दुखी है। 5वां पद क्या है? कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसय तेह साँचे मित। इस पद में मेरे प्यारे विद्यार्थी रहीम साहब सच्चे मित्र के बारे में बताए हैं। आजकल तो दोस्त बहुत हैं मेरे दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन सच्चे दोस्त तो बहुत कम हैं। तो रहीम दास जी सच्चे मित्र की पहचान के विषय में बताया है कि कहीं रहीम संपत्ति सगय। संपत्ति का मतलब होता है धन। यदि आपके पास धन है, संपत्ति है, रुपया है, पैसा है, सगे माने तमाम आपके सगे बन जाएंगे। बनत बहु बहुरीत, अनेक प्रकार से रीति बना करके आपके मित्र बन जाएंगे। विपत्ति कसौटी, विपत्ति माने मुसीबत, जे कसे तेह साचे मीत। अर्थ क्या है? कवि रहीम दास जी कहते हैं जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, व्यक्ति के पास रुपया होता है, पैसा होता है, तो अनेक लोग तरह तरह से उसे सगे संबंधी बन जाते हैं। किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्र साथ नहीं छोड़ता है, ताहे साचे मित्र, वही आपका सच्चा मित्र होता है। आगे क्या है प्यारे मेरे विद्यार्थी? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए भाई। जाल परे जल जात बही, तजमीनन के मोह, रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छो। कितना आनंदित रहीम साहब ने लिखा है। जाल का मतलब होता है मछली पकड़ने वाला जाल, नेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। परे जल का मतलब पानी, जात मने जाता है, बही मने बह, तज मने छोड़ करके, मीनन का मतलब मछली, मोह मने प्रेम, रहीमन मछरी मने मछली, नीर का मतलब जल, तव मने तब भी, ना मतलब नहीं, छाड़त मने छोड़ता है, छोह का मतलब प्रेम। छोह का मतलब प्रेम या वियोग कह सकते हो। छोह का अर्थ वियोग भी होता है, वियोग तो। अब रहीम साहब का कहना क्या है? जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, रहीम साहब कहते हैं जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है, तब मछली जाल में क्या हो जाती है? फंस जाती है। लेकिन मछली क्या करती है? प्रेम के, तब मछली क्या करती है? जल के मोह को, जल के प्रेम को छोड़ती नहीं है। तहु न छाड़त छो, भले उसके प्राणों को गंवाना क्यों न पड़े। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रहीम साहब का कहना है जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मोह त्याग करके, प्रेम छोड़ करके आगे निकल जाती है। लेकिन मछली
जल को इतना प्रेम करती है कि पानी के बिना वह तड़प तड़प करके अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है, अपने प्राण को गवा देती है, लेकिन फिर भी जल के प्रेम को वह छोड़ती नहीं है। सातवां क्या है भैया? दीन सबन को लखत हैं, दीन लखै न कोई, जो रहीम दीन लखै, दीन बंधु सब होय। कबीर साहब क्या कहते हैं? दीन मनी होता है गरीब व्यक्ति, कह सकते हो। दीन का मतलब क्या होता है? गरीब व्यक्ति। सबन मने सभी को, लखत मने देखता है, दीने मने गरीब, लख मने देखना, न मने कोई मने कोई। जो रहीम दीने मने धनहीन व्यक्ति को, लख मने देखता है, साथ देता है, दीन बंधु सम, सम मने में होता है समान, हो मने होता है। रहीम साहब कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति को सबको देखता है, दीन सबन को लखत है। जो निर्धन व्यक्ति होता है वह सभी की ओर देखता है, जो दीन व्यक्ति होता है वह सभी की ओर ध्यान देता है, सभी की ओर देखता है, अर्थात सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है तथा सभी का सहयोग देता है। इसके विपरीत दीन लखै न कोई, लेकिन गरीब व्यक्ति की तरफ कोई संसार में ध्यान देने वाला नहीं होता है। उसकी सभी उपेक्षा करते हैं, सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जो दीन लखै, जो गरीब व्यक्ति की ओर ध्यान देता है, गरीब व्यक्ति का सहारा करता है, वही व्यक्ति क्या होता है? दीन बंधु के समान होता है, अर्थात वह व्यक्ति भगवान के समान होता है। आगे क्या है? प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। कबीर साहब क्या कहते हैं? प्रीतम छवि नयनन, प्रीतम मने होता प्रेम की, छवि मने परछाई, और नयनन का मतलब नेत्र, बसी मने अगर बस गई है, पर मने पराई, छवि मने परछाई, कहाँ समाय मने स्थान, समाय मने समाने का कोई स्थान नहीं है। रहीम साहब कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ है। मेरी नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम की छवि क्या हो गई है? समा गई है। अब दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरी आंखों में कोई स्थान नहीं है। भरी सराय, आगे क्या है? यदि जिस प्रकार से यदि कोई सराय, सराय का मतलब होता है यात्रियों के रहने के लिए एक स्थान होता है, डेरा। जिस प्रकार से सराय यानी डेरा भरा हो, लोगों से भरा हो, तो पथिक माने राहगीर आएगा और देखेगा कि पूरी सराय लोगों से भरी है, तो वह वापस लौट करके चला जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बस आज की क्लास यही तक। इसमें जो कुछ भी बचा हुआ है अगले वीडियो में आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तब तक सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार।